पार्ट 2 की स्टैटिस्टिक्स से पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक वर्ल्ड हॉल। इसकी हम लास्ट टाइम हमने 12.4 की एग्जांपल्स और इसके जो कंसेप्ट थे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, इसके बारे में काफ़ी डिटेल लेक्चर हुआ था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए तो आपको ज़रूर लेने चाहिए। आपको फिर ये मशक में जो फार्मूलाज वगैरह यूज़ होंगे, जो लॉजिक है, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी हम 12.4 स्टार्ट करने लगे हैं। 12.4 का जो पहला क्वेश्चन है, इसका ये पार्ट है, कहता है एक टेस्ट लिया गया 50 गर्ल और 75 बॉयज़ का। साथ साथ हम डाटा लिखते जाएंगे। तो 1A का है 12.4, 1 का ए पार्ट। दो सैंपल्स हैं, इसलिए एक को N1 कह देंगे और एक को N2 कह देंगे। बॉयज़ को इधर रख लेते हैं और गर्ल्स को इधर रख लेते हैं। बॉयज़ 75 हैं और गर्ल्स 50 हैं। 50 गर्ल्स 75 बॉयज़। गर्ल्स मेड एन एवरेज ग्रेड, गर्ल्स ने एवरेज 76 बनाया, यानी कि मीन, एवरेज मीन को कहते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन 6 बनाया। और बॉयज़ ने 82 मीन है उनका और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। ये एवरेज की वैल्यू आ जाएगी और ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो बॉयज़ के लिए 82 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। गर्ल्स के लिए जो मीन है यानी एवरेज वैल्यू, वो 76 दी गई है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 6 दी गई है। जो फार्मूला इसके लिए हमने यूज़ करना है वो है x1 माइनस x2 प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्केयर ओवर n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्केयर ओवर n2। वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, सिर्फ हमें यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड करनी है। z की वैल्यू जो है, अब z के लिए हमें इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा, जो कि सवाल के अंदर हमें कहा गया है कि 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें। अगर आप लोग पिछली एक्सरसाइजें करते आ रहे हैं तो फिर आपको पता होगा कि ये हम कैसे निकालते थे। 1 माइनस अल्फ़ा 96% है तो 0.96, फिर अल्फ़ा निकालते थे तो ये उधर जाकर माइनस हो जाती थी। 1 माइनस 0.96 0.04, फिर डिवाइडेड बाई 2 करते थे हम दोनों तरफ, और फिर 1 में से माइनस करते थे इसको। 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस 0.02। ठीक है जी, इस तरह हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये भाई वैसे हम एग्जांपल में देख लेते हैं, अगर ये वैल्यू वहाँ की हो तो हम वहीं से वैल्यू, ये बस समझाने के लिए मैंने किया, वरना ये आपने ये चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एग्जांपल है पेज नंबर 94 पे। अब यहाँ से ले सकते हैं जी के लिए। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 0.98 आएगा, और फिर जी की टेबल में, टेबल 10A में देख लेंगे 98 की 0 में। ठीक है, टेबल 10A, ये टेबल 10A है, बुक 297 पेज है, 98 की 0 में 2.537, इसको हम 54 भी लिख सकते हैं।
तो यही वैल्यू मैं वहाँ पर यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये 0.98 आ गया। तो z की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू z, ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं भाई। तो ये 2.054 भी देख सकते हैं। तो मीन भी मालूम है, सारे स्टैंडर्ड डेविएशन भी हैं, जी भी मालूम हो गया। सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर इंसर्ट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास 82 है और x2, अब ये देख लें, इसलिए हमने गर्ल्स को बाद में लिया था कि इसकी वैल्यू कम है। अगर हम इसको पहले रख लेते तो फिर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जानी थी, तो उसके लिए फिर मसला बनना था। जी की वैल्यू आई है 2.05 इंटू फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, उसका स्केयर ओवर n1 है 75, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 6 है, उसका स्केयर n2 50 है। इन दोनों को माइनस कर लें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 2.05 तो 8 का स्केयर तकसीम 75, तो ये आ गया 0.85। उसके बाद 6 का स्केयर 36 डिवाइडेड बाई 50 आ गया 0.72। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जमा 0.85 और फिर इधर भी ले लो साथ ही, ये आ गया 1.25। तो 1.254, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.571। अब 6 के साथ माइनस करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 3.429, और 6 के साथ इसको ऐड करेंगे तो 8.571 आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यानी कि 1 का जो बी पार्ट है, उसमें कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कंसिस्ट ऑफ 2 डिपार्टमेंट प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। उनके 2 डिपार्टमेंट्स हैं और वो एक जैसी चीज़ें बनाते हैं, एक जैसी। इट्स एक्सपेक्टेड दैट अर्ली आउटपुट इन 2 डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट। कहते हैं कि वो उनको शक है या डाउट है कि जो दोनों एक घंटे में वो बनाते हैं ना प्रोडक्ट्स, तो दोनों की तादाद में फ़र्क है, यानी एक ने भी एक ज़्यादा बनाता हो और एक कम बनाता हो। 2 random samples are of production और are respectively selected। अब ऐसे ही ना किसी एक घंटे में ना सिलेक्शन की गई है दोनों डिपार्टमेंट्स में से, यानी कि जो चीज़ें बनी होंगी ना उनको लिया गया। तो पहले डिपार्टमेंट का सैम्पल साइज़ 64 है, दूसरे का 49 है, दूसरे का मीन 100 है और दूसरे का पहले का 100 दूसरे का 90 है। द वेरियंस ऑफ द अर्ली आउटपुट फॉर द 2 डिपार्टमेंट्स, ये भी नोन है हमारे पास। ठीक है, तो ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन वेरिएंस दिया गया हमें। व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट फॉर द ट्रू डिफरेंस। ठीक है जी, डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन वाला सवाल हो जाएगा। और फाइंड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द ट्रू डिफरेंस। तो डाटा लिखते हैं हम। वन का बी पार्ट है, 1 का बी पार्ट, डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2। पहले का सैंपल है 64, दूसरे का सैंपल है 49। पहले का जो मीन है वो है 100 और दूसरे के लिए जो मीन है वो है 90।
पहले के लिए जो वेरिएंस है वो है 256 और दूसरे के लिए जो है वो 196 है। 95% कॉन्फिडेंस लिमिट भाई ये कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ अब रिपीट हो रही है। अब आपको पीछे से अगर आपको नहीं समझ आती तो आप पहले वाली वीडियो देखें, ठीक है। तो 95 वाला यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 12.16 पेज 97 है। इसमें 95% कॉन्फिडेंस निकाला हुआ है। पहले 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, फिर अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे रेंज करके, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 1 में से दोनों साइडों को माइनस करेंगे। तो ये टेबल 10 बी में से 97 की, ये देखें टेबल 10 बी 97 की 5 में ये 1.96। तो डाटे के बाद आपने ये वाला इतना हिस्सा जो है ना सवाल के अंदर एज इट इज़ लिख देना है। ये वाला हिस्सा एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद फिर हम ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने लिख देना है जो मैंने बताया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज़। तो इसके लिए हम पहले फार्मूला लिखेंगे, x1 का मीन माइनस x2 का मीन प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू वेरिएंस 1 का स्केयर ओवर n1 वेरिएंस 2 का स्केयर ओवर n2। अब सिंपली वैल्यूज दर्ज करेंगे, मीन की वैल्यूज भी ऊपर दी गई हैं, प्लस माइनस z1.96 है इंटू सिग्मा पहले का 256 n1 64 है, दूसरे का सिग्मा 196 है और n2 49 है। ये 10 आ जाएगा प्लस माइनस 1.96, दोनों को डिवाइड करें, ऐड करें और जज़र ले लें। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा 2.828। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.544 आ जाएगा। 10 माइनस ये वैल्यू करेंगे तो 4.456 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 15.544 आ जाएगा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट 12.4 के कंप्लीट हो गए हैं।